महाराष्ट्र के सांगली जिले का जत तालुका, सूखा झुलसाने वाले पहाड़, उबड़ खाबड़ इलाके, अनिश्चित प्रकृति और पानी की कमी इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। सूखे के कारण इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर कम पाए जाते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र घाटियां और पहाड़ियों से आच्छादित है, इसलिए इस क्षेत्र में भेड़ पालन व्यवसाय सदियों से किया जाता है। माडग्याल गांव जत तालुका के पूर्व में स्थित है और इन भेड़ों के लिए एक बड़ा बाजार है। यह इस क्षेत्र में भेड़ पालकों का मुख्य बाजार है, इसलिए इस भेड़ को माडग्याल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव के चरवाह द्वारा पाले गए कुछ भेड़ों के नाक का आकार और शरीर के रंग में अंतर पाया गया है, इसलिए उन्होंने ऐसे भेड़ों को बिना बेचे प्रजनन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह चुनिंदा तरीके से प्रजनन करके भेड़ के इस नस्ल को विकसित किया गया। अभी ये भेड़ें सांगली जिला के जत तालुकाओं के साथ साथ आटपाडी, सांगोला, मालसीरस, मंगलवेढा और सातारा तथा पुणे जिलों में फैल गई है। भेड़पालन व्यवसाय मुख्य रूप से मांस के उत्पादन, बलि के लिए भेड़ और प्रजनन के लिए शुद्ध भेड़ की बिक्री के लिए किया जाता है। भेड़ के मांस की न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मांग है। बाजार में मटन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए इस बिजनेस में सुनहरा मौका है। इन भेड़ों में पैदा होने वाले मेमने का औसत वजन 4 किलो होता है और 3 महीने की उम्र में इन मेमनों का वजन 25 किलो होता है। साथ ही इन भेड़ों का वजन 6 महीने की उम्र में 37 किलो और 1 साल की उम्र में 50 किलो होता है। एक वयस्क भेड़ का औसत वजन 58 किलोग्राम और एक वयस्क मादा का 51 किलोग्राम होता है। इन भेड़ों में 2 बच्चों देने का औसत दर 25% से अधिक होता है। मेमनों का तेजी से वजन बढ़ना भेड़ पालन के लिए बहुत फायदेमंद है और ज़्यादा मुनाफा भी देता है। माडग्याल भेड़ पालन के अर्थशास्त्र पर नजर डालें तो मांस के उत्पादन के लिए यदि व्यवसाय किया जाए तो एक भेड़ से साल में 3 मेमने मिलते हैं और 3 महीने में इन मेमनों का वजन करीब 25 से 30 किलो होता है। मटन के लिए यह बाजार में 7,500 रुपये से 9,000 रुपये के बीच बिकता है। 100 माडग्याल भेड़ पालने से प्रति वर्ष 15 से 20 लाख रुपए आय हो सकती है। इसके अलावा अगर इन भेड़ों की बेहतर नस्ल पाई जाए तो प्रजनन के लिए इन भेड़ों की बहुत मांग है। पता चला है कि चरवाहे इस नस्ल की एक भेड़ 1 से 10 लाख रुपए तक बेच रहे हैं। तो एका मेंढीची माझ्या कळपातल्या सध्याची किंमत 10 लाख रुपये एका मेंढीची माझी किंमत आहे। 10 लाखाला जरी कोणी मागितलं तरी मी देणार नाही, पण ह्याला मागणी सुद्धा माझ्याकडे तसं दोघा तिघांनी केलेलं आहे। जो मी हातात माझा बालाजी नावाचा जो नर धरलेला आहे, हा ओरिजिनल जिथं मेंढीचा उगमस्थान झाला त्या गावातनंच हे खरेदी मी केलेलं आहे। हे 29 लाख 1,000ला मी घेतलेलं आहे। 35 लाखाला दोघांनी मागितलेलं आहे आणि 51 लाखाची एकाची ऑफर आलेली आहे, तरी मी विकणार नाही आहे। मला किती जरी पैसे दिले तरी हा माझा बालाजी नावाचा जो बकरा आहे हा शेवटपर्यंत माझ्याकडेच राहील। याच्यापासून जी पैदाशी होणार आहे त्याची पिलच मी विकणार, पण कमीत कमी माझी कळपातली मेंढी 10 लाख रुपयाची एक मेंढी, अशा 50 मेंढ्या माझ्याकडे आहेत। युवाओं, महिलाओं, किसानों, खेतिहर मजदूरों आदि को भेड़ पालन का प्रशिक्षण भी देती है। भेड़ की अन्य नस्लों की तुलना में माडग्याल भेड़ का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। भेड़ पालन व्यवसाय देश में बड़े पैमाने भी किया जाता है। देश में भेड़ों की संख्या 74 मिलियन तो महाराष्ट्र में इनकी संख्या 26 लाख इतनी है। मांस की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भेड़ पालन एक आर्थिक रूप से फायदेमंद व्यवसाय है। माडग्याल भेड़ की विशिष्ट लक्षण अगर देखी जाए तो इनमें मेमनों का तेजी से वजन बढ़ना, 2 मेमनों देने की क्षमता और बड़े पैमाने पर इंटेंसिव तरीके से भेड़ पालन करना संभव है। ये भेड़ें ज्यादातर मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। ये भेड़ें दिखने में आकर्षक होने के कारण बकरी ईद के समय बलि के लिए साथ साथ ही प्रजनन के लिए भी ये भेड़ें की मांग ज्यादातर होती है। इसलिए यदि 100 या अधिक भेड़ों का वैज्ञानिक तरीके से पाला जाए तो इसमें बड़ी वित्तीय आय प्राप्त हो सकती है। भेड़ पालन के लिए माडग्याल भेड़ बहुत उपयोगी साबित हो रही है। कम लागत वाला, अल्पकालिक और उच्च लाभ होने के कारण यह व्यवसाय युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। भेड़ व्यवसाय में जितना हो सके निवेश करके कम समय में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना संभव है। हालांकि यह सच है कि माडग्याल भेड़ पालन निश्चित रूप से एक ऐसा व्यवसाय है जो आर्थिक समृद्धि की गारंटी देता है।